बढ़िया, अच्छा बताया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 1098 सबको मालूम होना चाहिए। 1098 है ना। तो जो मैंने आपको ये बेसिक बेसिक सी नॉलेज दी, आप बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो रहे हो तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और नहीं मैं कंटिन्यू रखता हूँ अपनी बात को। यदि जो हमारा टॉपिक के अनुसार मैं बात करूं, तो कभी भविष्य में किसी की बकरी को कोई टाइगर खा जाए या भालू खा जाए, वन्य जीव कोई भी हो, ये नहीं कि भाई टाइगर ही, और उसके कितने पैसे दिए जाते हैं? तो गवर्नमेंट देती है उसको, वन विभाग द्वारा कितने दिए जाते हैं? 1500 दिए जाते हैं। 1500। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपके कुछ सवाल भी हो सकते हैं, तो आप बेझिझक होकर पूछना, है ना। तो मैंने कल पूछा था कि भाई मेरे गांव में कल हमारी ट्रेनिंग हुई थी इस रिगार्डिंग कि भाई आपको ये बताना है। तो मैंने पूछा उनसे, श्रीमानों से, कि सर जी, यदि हमारे मेरे गांव में 5-6 साल पहले एक टाइगर की सूचना लगी, तो मेरा गांव पूरा टूट के पड़ा, मतलब कि सब एक हो गए और किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो उस टाइगर को कोई लठ डंडे हथियार जो भी जिसके पास है, सब उसको मारने के लिए गए। मैंने पूछा, साहब यदि उसको मार देते तो भाई, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा ज्यादा थी और टाइगर को नुकसान हो गया या उसको मार दिया गया, तो देखो वन विभाग का कार्य होता है उसको चोट ना आए, समाज उसको मार ना दे। हाँ, यदि उसको वो मार देते अपने बचाव में, तो कहीं ना कहीं अगर उसका मालूम पड़ता तो उसको सजा उस कृत्य की उसको मिलती। उन्होंने हमें समझाया कि कभी टाइगर आ जाए तो आपको भीड़ एकत्रित नहीं करनी है, और वो आपको 30 मीटर की दूरी बहुत जरूरी है टाइगर से बचाव के लिए। कभी दूर उसके पास मत जाओ, और उसकी आंखों से आंखें मत मिलाओ, वो आपको मौका देता है बचने के लिए। तो इस तरीके से हमें बात बताई थी। मैंने मैं आपको इसका नंबर भी दे जाऊंगा। और वन्य जीव हमारे लिए बहुत जरूरी है, प्राकृतिक के हिसाब से हम चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने एक चिड़िया होती थी पहले, छोटी सी चिड़िया, आजकल देखने को नहीं मिलती है। हम भी ऐसे ही अपनी पीढ़ियों को, अगलियों को बताएंगे कि उस समय ये नाम का कोई जीव रहता था। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो इन ये नहीं रहेंगे तो हमारा प्राकृतिक जो सिस्टम है, पेड़ों का, इन चीजों का मामला खराब होगा, तो हमारी कहीं ना कहीं जिंदगी भी खत्म होने की नजदीक आ जाएगी। तो ये हमारे लिए वन्य जीव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपका सवाल हो सकता है कि भैया बंदर की वजह से यदि हम छत पे से गिर जाए और हमको चोट लग जाए, क्योंकि बंदर बहुत ज्यादा है, बंदर हुए, सांप हुए, घर घर में मिल जाते हैं अधिकतर, मतलब कि इनका रोल ज्यादा है। उपयोगी बात नहीं लग रही ज्यादा, मतलब कि ऐसा लग रहा है अनुशासन खराब हो रहा है, टाइम ज्यादा हो गया है क्या? तो बताओ आप। तो मैं कह रहा था, बंदर की वजह से यदि हम पीड़ित हो जाते हैं और हमको चोट आ जाती है, तो आपका क्या कर्तव्य है कि आपको वन विभाग को सूचना करनी है कि, और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करनी है, सबूत तैयार करने हैं। तो उन आधार पर आपको, बंदर की वजह से भी आप पीड़ित हुए हैं, ये सांप के काटने की वजह से भी, तो ये सभी वन्य जीव में आते हैं, तो आपको आर्थिक रूप से आपको अनुदान दिया जाएगा, जो उसकी एक कीमत होती है कि भाई इसके काटने पर इतने पैसे हैं, है ना। तो मैं बताऊं, मैं भैया से कहूंगा कि मेरे फोन को लाओ आप।